एक बहुत बड़ा घर जहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल थीं। सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बिजनेसमैन मौजूद थे। यह पार्टी एक फ़िल्म की सक्सेस पार्टी थी। यह फ़िल्म शेखावत फिल्म्स की फ़िल्म थी। शेखावत फिल्म्स का एक बहुत बड़ा नाम था। फिल्म इंडस्ट्री में शायद कोई होगा जो शेखावत फिल्म्स के बारे में नहीं जानता हो। एंकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेखावत फिल्म्स की आज तक शायद ही कोई फिल्म फ्लॉप रही हो। मैं सबसे पहले हारा दिल की टीम को कांग्रेस करता हूँ। अब वक्त आ गया है उनसे मिलने का जिनका हम सबको इंतज़ार है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर राजवीर शेखावत। एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों से आते हुए राजवीर पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। वो दिखने में बहुत डैशिंग था। उसकी उम्र लगभग 30 के पास होगी। राजवीर स्टेज पर आया। माइक लेकर पहले एक नज़र सबको देखता है। राजवीर, सबसे पहले तो गुड इवनिंग और आप सबका थैंक यू। आप सब ने ही तो हारा दिल को कामयाब बनाया है। आप सब लोग ही हमें मोटिवेट करते हैं, हमेशा उसके लिए थैंक यू। एक बहुत बड़ा थैंक यू उनको जो अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकाल कर फिल्म देखते हैं, जो एक फिल्म का बैकबोन होता है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको कोई जानता ही नहीं, तो उनको थैंक यू। एंजॉय दी पार्टी। एक्सक्यूज़ मी, इतना कहकर राजवीर ऊपर चला गया। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। वहीं राजवीर एक कमरे की खिड़की पर खड़ा था। वो आसमान में चांद को देख रहा था, जो आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। वो वापस मुड़ता, लेकिन उसकी नज़र नीचे रिसोर्ट के बाहर एक कार पर गई, जो अभी अभी आई थी। उस कार में से एक आदमी निकला। दूसरी तरफ से एक बला की खूबसूरत लड़की निकली, जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। उसके कर्ली बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके साथ वाला आदमी फ़ोन पर बात करते हुए आगे बढ़ गया। वो लड़की आगे बढ़ी ही थी कि उसे एहसास हुआ कि उसकी साड़ी कार के दरवाजे पर अटक गई है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, पर कार लॉक था। कुछ देर बाद वो आदमी उसके पास आया। आदमी गुस्से से, क्या है, क्यों खड़ी हो यहाँ? लड़की, अमन जी, वो मेरी साड़ी अटक गई है। अमन, जब संभाल नहीं सकती तो पहनती ही क्यों हो साड़ी? वो लड़की सिर झुका लेती है। लड़की, सॉरी अमन जी। अमन, बस एक सॉरी के अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें। अमन गाड़ी अनलॉक करता है। अब चलो। लड़की, जी। दोनों अंदर चले गए। ऊपर खड़े राजवीर के चेहरे पर उस लड़की को देखकर एक स्माइल आ गई। पर जब अमन उस लड़की को डांट रहा था, राजवीर को उसकी बातें सुनाई तो नहीं दे रही थीं, पर उसे अंदाज़ा हो गया कि अमन उसे डांट रहा है। जब वो लड़की अपना सर झुका लेती है तो राजवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वो लड़की अमन को ढूंढते हुए ऊपर गई। उसके लास्ट टाइम अमन को ऊपर आते हुए देखा था। वो इधर उधर देखती है। उसे वहाँ की डेकोरेशन काफ़ी पसंद आई। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। चलते चलते किसी चीज़ से उसका पैर फिसला। वो गिरती इससे पहले कोई उसे संभाल लेता है। उस लड़की की डर से आंखें बंद हो गई थीं। वो खुद को सही पाकर धीरे से आंख खोलती है। अगले ही पल उसकी खूबसूरत आंखें किसी की गहरी आंखों से जा मिली। वो लड़की उसकी गहरी आंखों की गहराई में खुद को डूबने से न रोक पाई। वो शख्स भी उसकी खूबसूरत आंखों में डूब गया। वो शख्स उस लड़की को सीधे करता है। वो लड़की इधर उधर देखने लगती है। आदमी, आप यहाँ क्या देख रही हैं? लड़की, वो मैं डेकोरेशन देख रही थी, बहुत सुंदर है। आदमी, आपसे ज़्यादा नहीं। लड़की, जी। आदमी, आपसे ज़्यादा सुंदर नहीं है डेकोरेशन। वो लड़की उस आदमी को देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या कहे। तब तक वहाँ अमन आ गया। अमन, गुड इवनिंग सर। आदमी, गुड इवनिंग। वो आदमी राजवीर था। अमन, सर ये मेरी वाइफ, उस लड़की की तरफ इशारा करके, अरना। राजवीर, ओह हेलो अरना जी। राजवीर की स्माइल अमन की वाइफ सुनकर गायब हो गई। अरना, हेलो सर। राजवीर, यू गाइज एंजॉय। राजवीर वहाँ से चला गया, पर कुछ दूर अमन की बात सुनकर रुक गया। अमन, क्या कर रही थी मेरे बॉस के साथ? अगर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब पर कोई मुश्किल आई ना तो देख लेना।
और किसने कहा तुम्हें यहाँ ऊपर आने के लिए? अरना, अमन जी, मैं तो बस आपको ढूंढ ही रही थी। अमन, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो कहीं खो जाता? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, मेरे सामने से चली जाओ। अरना की आंखों में आंसू आ गए। वो वहाँ से अपने आंसू साफ करते हुए चुपचाप चली गई। वहीं राजवीर की मुट्ठी कस गई। उसे अरना का इस तरह रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साथ ही उसे अमन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अमन अपनी किसी फीमेल कलीग से बात कर रहा था। अरना उसके पास ही खड़ी थी। ज़्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ अरना पर था, क्योंकि उस पूरी पार्टी में शायद ही कोई लड़की अरना से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। यह बात कहीं ना कहीं अमन को भी पता थी, इसलिए वो अरना के साथ मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ कर रखा था। अरना मजबूरी में मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। अंदर से वो बहुत दर्द में थी। उसे अमन का रवैया खुद के लिए बहुत दर्द देता था। वो हर कोशिश करती थी अमन को खुश करने की, लेकिन अमन सिर्फ नाम के लिए उसका पति था। अमन सिर्फ दुनिया के सामने एक अच्छा पति बने रहने का नाटक करता था। असल में तो वो अरना से ठीक से बात भी नहीं करता। 1 साल पहले अमन और अरना की अरेंज मैरिज हुई थी। अरना तो अमन को शुरू से ही पसंद करती थी, लेकिन अमन अरना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, क्योंकि अरना अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। इसलिए जो उसके माँ बाप का था वो अरना का ही था। पार्टी ख़त्म होने के बाद राजवीर एक बड़े से घर के अंदर आया। उसके अंदर आते ही उसके कदम रुक गए। सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो गुस्से से राजवीर को देख रही थी। राजवीर, ईसफ सोई नहीं अभी तक? इसरा, मैं आपसे बात नहीं कर रही। राजवीर मुस्कुराकर, तो किससे बात करनी है तुम्हें? इसरा, मेरे भैया से। तो राजवीर शेखावत को दरवाजे के बाहर ही रखकर सिर्फ मेरे भैया राजवीर बनकर आई है। राजवीर, ठीक है, तुम करो अपने भैया राजवीर का इंतज़ार, मैं जा रहा हूँ सोने। इसरा, भैया। राजवीर, जाकर सो जा इसरू, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। इसरा, भैया मुझे अभी बात करनी है। राजवीर, कल सुबह डांट लेना मेरी माँ, अभी मुझे जाने दे। इसरा, ठीक है, कल सुबह बताती हूँ आपको। राजवीर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वो कमरे में गया, उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जहाँ एक लड़का घोड़े बेचकर सोया था। राजवीर उस लड़के को उठाता है। वो लड़का अलसाए हुए उठता है। राजवीर, निर्विन, यहाँ क्या कर रहा है तू? निर्विन, सो रहा हूँ यार। राजवीर, मेरे कमरे में क्यों? निर्विन, क्या तेरा मेरा, वी आर बेस्ट फ्रेंड, तो जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है तो वो तो मेरा है ही। राजवीर, मेरा मूड पहले ही ऑफ है, प्लीज़ जा यहाँ से। निर्विन, क्या हुआ, आज तो बहुत उदास लग रहा है। राजवीर, कुछ नहीं यार। निर्विन, सच बता, क्या बात है? राजवीर, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। निर्विन, मुझसे झूठ मत बोल, रात सच बता, क्या हुआ है? राजवीर, आज मैंने उसे देखा। निर्विन, उसे किसे? राजवीर, उसे जिसे देखने के बाद कुछ और दिखा ही नहीं। निर्विन, वो तेरी कॉलेज वाली, क्या नाम था उसका? राजवीर, अरना पारिक। निर्विन, डूड, मैंने कहा था कि अरना और तेरा किस्मत कनेक्शन है। देखा, वो तुझे मिल गई ना, अब तो बस भाभी के आने का इंतज़ार है। राजवीर, शट अप, उसकी शादी हो चुकी है। निर्विन, क्या कहा? कैसे, किससे और क्यों यार? राजवीर, क्या मैंने उससे कभी कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ? उसको क्या सपने आ रहे थे? निर्विन, अब? राजवीर, अब कुछ नहीं, वो खुश है अपनी लाइफ में, पर शायद। निर्विन, क्या शायद? राजवीर, वो खुश नहीं है, छोड़, चल सो जा। निर्विन, हाँ, गुड नाइट। राजवीर चेंज करके आया। वो निर्विन को हल्का सा साइड कर वहाँ सो गया। उसकी आंखों के सामने बार बार अरना का चेहरा आ रहा था। लगभग 2 साल पहले राजवीर अरना से मिला। राजवीर प्रिंसिपल के सामने बैठा था। प्रिंसिपल इसरा की शिकायतें करते जा रहे थे। राजवीर इसरा को घूर रहा था। इसरा सिर झुकाए खड़ी थी। कुछ देर बाद राजवीर और इसरा दोनों बाहर आए। राजवीर इसरा को इग्नोर कर आगे चला गया। इसरा अपना छोटा सा बैग उठाए हुए उसके पीछे जाने लगी। राजवीर पीछे मुड़ा तो पीछे इसरा नहीं थी।
राजवीर की नज़र ज़मीन पर बैठी इसरा पर गई। इसरा के सामने एक लड़की थी जो अपने पेपर उठा रही थी और उस लड़की का चेहरा राजवीर को नहीं दिखा, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दी। इसरा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे पेपर गिर गए। लड़की मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। इसरा, अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। लड़की, बाय। इसरा उस लड़की को बाय बोलकर राजवीर के पास चली गई। राजवीर उस लड़की को देख रहा था जिसका चेहरा उसने अभी तक नहीं देखा। इसरा चिल्लाकर, भैया कहाँ खो गया? राजवीर, कहीं नहीं। वो कौन थी? इसरा, वो अरना थी, मेरी सीनियर। वो बहुत अच्छी है और बहुत ब्यूटीफुल भी। मेरी मदद करती है कभी कभी। राजवीर, तेरी दोस्त है क्या? इसरा, नहीं दोस्त नहीं है। अब घर चलिए आप। राजवीर, हाँ चल। इसरा मन में, बच गई। थैंक यू अरना, भैया डांटना भूल गए। राजवीर, घर चलो फिर बताता हूँ तुम्हें कैसे टीचर के बालों से च्युइंगम चिपकाते हैं। इसरा, जी भैया। कुछ दिन वैसे ही चल रहा था। आज राजवीर इसरा को लेने आया था। राजवीर अपनी कार से टिककर खड़ा था। उसने आंखों में सेट चढ़ाए थे। इसरा तो नहीं आई, लेकिन अरना आ गई। अरना अपने हाथ में बहुत सारी बुक्स लेकर आती है। बुक्स भारी होने की वजह से वो अरना के हाथ से गिरने वाली थीं कि राजवीर संभाल लेता है। राजवीर सिर उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखता है और उसकी आंखों को देखकर वहीं अपना दिल हार गया। अरना गहरी सांस लेकर, थैंक यू सो मच। राजवीर, कोई बात नहीं। अरना, मेरी बुक्स? राजवीर, हाँ। अरना बुक्स लेकर चली गई। उस दिन से राजवीर हर रोज़ इसरा को कॉलेज लेने आने लगा। कभी कभी उसे अरना दिख जाया करती थी। अरना ने कभी भी राजवीर पर ध्यान नहीं दिया, पर राजवीर तो उसी के लिए आया करता था। दोनों के बीच उस दिन के अलावा कभी बात नहीं हुई। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। इसरा, क्या बात है भाई, आजकल रोज़ आ रहे हैं मुझे लेने। राजवीर, हाँ तो बहन है तू मेरी, इतना भी नहीं कर सकता मैं तेरे लिए? इसरा, सच बताइए क्या बात है? राजवीर, कोई बात नहीं है। इसरा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। राजवीर, अच्छा ये कॉलेज में क्या हो रहा है? इसरा, कुछ नहीं भैया, फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी है। राजवीर, ओह, अब बहुत दिनों से तेरे दोस्त नज़र नहीं आ रहे। इसरा, आपको मेरे दोस्तों में कब इंटरेस्ट आ गया? राजवीर, बस ऐसे ही पूछ लिया, छोड़। इसरा, कुछ नहीं, बस मेरे कुछ दोस्त पास आउट हो गए तो वो चले गए। आई मिस देम। राजवीर, कौन कौन पास आउट हो गया? इसरा, दिया, राहुल, निशा और हाँ अरना दीदी भी। अरना का नाम सुनकर राजवीर ने अचानक कार रोक ली। अरना तो कॉलेज से जा चुकी थी, अब वो कैसे उसे देखेगा? अब अरना उसे कहाँ मिलेगी? उस दिन के बाद राजवीर अरना से कभी नहीं मिला और आज 2 साल बाद वो अरना से मिला, पर वो किसी और की थी। 2 साल पहले जब उसे एहसास हुआ था कि उसे अरना से प्यार है, वो उसे अपने मन की बात कहने का कोई दिन ढूंढ रहा था, पर देर हो चुकी थी। अरना जा चुकी थी। राजवीर ने कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। राजवीर अरना और अमन के बारे में सोचकर फीका सा मुस्कराया। उसे अमन को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजवीर अरना के बारे में सोचते सोचते ही सो गया। राजवीर की गाड़ी अपने घर के आगे रुकी। राजवीर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अंदर बैठी अरना उसका हाथ झटक देती है और गुस्से में गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई। राजवीर उसे एक नज़र देखता है। अरना ने एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी मांग में सिंदूर फैला हुआ था। उसके हाथ में उसका मंगलसूत्र था, जिसके मोती बिखरते बिखरते आगे हो चुके थे। उसके हाथों में चूड़ियों के टूटने के निशान थे। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे। राजवीर, अंदर चलो। अरना, नहीं। राजवीर, देखो अरना, शांति से अंदर चलो, मुझे कोई तमाशा नहीं करना। अरना, तमाशा तो मेरा बना है। राजवीर, ऐसे नहीं मानोगी। राजवीर बिना अरना की इजाज़त लिए उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। अरना पहले उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर राजवीर पर इसका असर नहीं हुआ। अरना लाचारी से उसके चेहरे को देखती है। राजवीर,
अंदर को ऊपर बने एक कमरे में ले गया। राजवीर अरुणा को नीचे उतार दिया। राजवीर, आज से ये तुम्हारा कमरा है। अरुणा, एक खरीदी हुई चीज़ को रखने की जगह है ये। राजवीर, जाकर चेंज कर लो, मैंने तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं यहाँ। राजवीर वहाँ से चला गया। राजवीर अपने कमरे में जाकर चीज़ें उठाकर तोड़ फोड़ देता है। राजवीर, क्यों किया मैंने ये सब? कितना खुदगर्ज हो गया मैं। अपनी खुशी के लिए उसकी खुशी को ख़त्म कर दिया। इधर अन्ना धीरे धीरे शीशे के सामने खड़ी हो गई। वो खुद को देखती है। अपने हाथों में रखे हुए मंगलसूत्र को गुस्से से खिड़की के बाहर फेंक देती है। अन्ना अपनी मांग को देखती है जिस पर सिंदूर फैल रखा था। अब अन्ना अपनी साड़ी का किनारा लेकर अपनी मांग साफ करने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी मांग को साफ करने लगी। जब उसकी मांग पूरी तरह साफ हो गई तो अरुणा वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वो अपने हाथों में पहनी हुई 2-3 चूड़ियों को बेरहमी से निकाल कर फेंक देती है। वो खुद को बेरहमी से साफ करने लगी जैसे उसके ऊपर गंदगी लगी हो। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। 6 दिन पहले राजवीर ने अरुणा को बुलाने के लिए खुद को काम में उलझा लिया, पर जब से उसने अरुणा को देखा था उसे भूलना मुश्किल हो रहा था। अपने आप को उलझाने के लिए पहली बार उसके कदम उस तरफ बढ़े। राजवीर एक बार के अंदर गया। अंदर जाकर वो एक नज़र चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र एक टेबल पर जाती है जहां अमन था। राजवीर के कदम उसी तरफ चल पड़े। अमन और उसके कुछ दोस्त बैठकर ताश खेल रहे थे। अमन की नज़र जैसे ही राजवीर पर पड़ी वो डर के मारे खड़ा हो गया। राजवीर उसे फिर से बैठा दिया। अमन, सर वो मैं। राजवीर, इट्स ओके, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। अमन, सर मैं ये खेल खेलता नहीं, पर दोस्तों ने फोर्स किया इसलिए। राजवीर, मैंने तुमसे नहीं पूछा अमन, एंजॉय। अमन, नो सर मैं। राजवीर, चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ अमन। ओके सर। राजवीर पहली बार अपने हाथ में ताश के पत्ते लेता है। सब लोग अपनी अपनी बाजी लगाते हैं। कुछ देर बाद ये खेल सिर्फ अमन और राजवीर के बीच बरकरार था। राजवीर ने अपने पत्ते फेंके। वो अमन से हार चुका था। राजवीर को खुद के हारने का कोई गम नहीं था। वहीं अमन बहुत खुश था। कुछ ही देर में उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। आने वाले 3 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। राजवीर अक्सर अमन से हार जाया करता था। अमन को खुद की किस्मत पर ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा था। अमन, सर कल हम एक और गेम खेलेंगे। राजवीर, ज़रूर। अमन, सर ये गेम मेरे घर पर खेलें। राजवीर, ओके, तुम्हारे घर पर कल रात। राजवीर वहाँ से चला आया। अमन खुश होते हुए घर आया। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। अरुणा दरवाज़ा खोलती है। अरुणा अमन को पानी लाकर देती है। अमन थोड़ा सा पानी पीकर उस पानी को अरुणा के ऊपर फेंक देता है। अमन, ओ सॉरी, गलती से गिर गया। अरुणा, कोई बात नहीं। अमन, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर खाना लगाओ मेरे लिए। अरुणा, जी। अरुणा अमन को डिनर सर्व करती है। वो खुद भी बैठने को हुई। अमन उसकी तरफ देखता है। अरुणा वापस से सीधी खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अमन आज भी उसके साथ डिनर नहीं करना चाहता। अमन, सुन, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल रात को मेरे बॉस यहाँ आएंगे तो कुछ ढंग का खाना बनाना। अरुणा, जी। अमन, और हाँ, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। अरुणा चुपचाप अमन की बात सुनती रहती है। अमन वहाँ से चला गया। अरुणा खाना खाने के लिए बैठ गई। हर रोज़ उसे बेमन से खाना पड़ता था। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब उसने खुश होकर खाना खाया हो। अरुणा का फ़ोन बजा। वो उसकी माँ का फ़ोन था। अरुणा, हाँ मम्मी बोलिए, कैसी हैं आप? अरुणा, माँ मैं ठीक हूँ। बेटा तू कैसी है? अरुणा, मैं बिल्कुल वैसी जैसी पहले थी, बहुत ज़्यादा खुश। अरुणा की माँ, चल ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन हो गए तू हमसे मिलने नहीं आई। तेरे पापा बहुत याद करते हैं तुझे। अरुणा, मैं भी आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ। मैं कुछ दिनों बाद आती हूँ आपसे मिलने। अरुणा की माँ, अच्छा ठीक है, चल जाकर सो जा अब। अरुणा फ़ोन रख देती है।
फ़ोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। आखिर 1 साल से कितनी दफ़ा झूठ ही तो बोलती आई है वो अपने माँ बाप से। वो जब भी खुश होती है, अमन उसकी खुशी को आंसू में बदल देता है। अमन कभी भी अरना से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अरना अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, तो पैसों के लालच में उसने अरना से शादी की। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, जिसके साथ उसका रिश्ता आज भी कायम है, जो कहीं ना कहीं अरना भी जानती है। वो तो अमन को पहली बार से ही पसंद करने लगी थी, क्योंकि अमन को उसके माँ बाप ने पसंद किया था। आज तक अमन ने उसे सिर्फ उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, एक पल के लिए भी उससे प्यार से बात नहीं की, हमेशा उसे जलील किया है। अरना बर्तन समेटकर अमन के कमरे के बगल वाले कमरे में चली गई। 1 साल से उसने इसी छोटे से कमरे में कितने आंसू बहाए। अगले दिन रात 8 बजे दरवाजे खोलकर अरना राजवीर का वेलकम करती है। राजवीर उसको देखकर खुद को बड़ी मुश्किल से काबू करता है। वो नज़रों के सामने है, हाथ बढ़ाकर छू सकता हूँ उसे, जी भरकर देख सकता हूँ उसे, पर किस हक से? जी चाहता है आगे बढ़कर उसे गले लगा लूँ, पर किस हक से? हक तो किसी और के पास है। अरना, कहाँ खो गए आप? राजवीर, अब कहीं नहीं। अरना, आइए अंदर, मैं अमन जी को बुलाती हूँ। अमन आकर राजवीर से मिलता है। राजवीर पहली बार अरना के हाथ का बना खाना खाता है। कुछ देर बाद अमन अरना को कमरे में भेज देता है। अमन और राजवीर आमने सामने थे। उसके बीच में ताश की पत्तियां फैली थीं। दोनों अपना अपना दांव खेलना शुरू करते हैं। एक ऐसा वक्त आया जब अमन के पास कुछ नहीं था। दांव पर लगाने के लिए घर और पैसे दोनों ही राजवीर के हो गए थे। राजवीर ने पहले ही कह दिया उसे ये सब नहीं चाहिए, पर अमन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी वापस नहीं लेता है। अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को दबाकर रखा था, क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। राजवीर, देखो अमन, तुम ये घर के पेपर और अपने पैसे ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमन, नहीं सर, मुझे एक और दांव खेलना है। राजवीर, पागल मत बनो। अमन, डर गए क्या हारने से? शुरू शुरू में तो कोई भी जीत जाता है, बादशाह वही है जो आखिर में जीतता है। राजवीर, ठीक है खेलें, पर दांव पर क्या लगाओगे? अमन, वो मैं देख लूँगा। राजवीर, ठीक है, अगर तुम ये दांव जीत गए तो तुम्हारा सब कुछ हारा हुआ फिर तुम्हारा हो जाएगा। अगर मैं जीता तो तुम्हारा आखिरी दांव मेरा होगा। बेशक तुम ये घर और पैसे वापस ले लो। अमन, ठीक है। राजवीर, मैं अपना लोनावाला वाला ऑफिस दांव पर लगाता हूँ। तुम्हें कोई चीज़ ऐसी दांव पर लगानी है जो इसकी बराबरी कर सके। अमन, ठीक है, मैं सोचता हूँ। राजवीर जानता था अमन के पास इतना कीमती कुछ नहीं होगा, इसलिए इस खेल को ख़त्म करने के लिए उसने यह शर्त रखी। राजवीर अमन के हार मानने का इंतज़ार कर रहा था। राजवीर, बोलो जल्दी। अमन, ठीक है, मैं अपनी बीवी को दांव पर लगाता हूँ। अरना है मेरा दांव, आपके ऑफिस जितनी कीमती। अमन की बात सुनकर राजवीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमन ऐसा कुछ कहेगा। कोई इंसान कैसे अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? राजवीर के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो एकटक अमन को देख रहा था। अमन के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। राजवीर कुछ कहने और सुनने की हालत में नहीं था। राजवीर, दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बीवी को कोई कैसे एक मामूली से खेल के लिए दांव पर लगा सकता है? अमन, बीवी मेरी, मैं जो मर्जी करूं। राजवीर, पर उसकी भी कुछ ज़िंदगी है। अमन, मुझसे शादी करते ही वो ज़िंदगी मेरी हो गई। राजवीर, ठीक है, बांटो पत्ते। राजवीर की बात सुनकर निर्विन सिर पकड़कर बैठ गया। राजवीर उसे कल जो भी हुआ उसके बारे में बता रहा था। निर्विन, राज तू अरना के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू तो प्यार करता है उससे। राजवीर, प्यार करता हूँ इसलिए मैंने अमन की बात मान ली। अमन उसके लायक है ही नहीं। अमन ने उसे दांव पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो इंसान किसी का पति तो क्या, इंसान कहलाने के लिए भी लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। निर्विन, फिर क्या हुआ?
अमन पत्ते बांटता है। अमन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। राजवीर अपने 3 पत्ते उठाता है। वो उन्हें एक बार देखता भी नहीं। उसके हाथ में अरना की जिंदगी के पत्ते थे। राजवीर, नहीं राजवीर, ये गलत है। अरना कोई चीज़ नहीं है जो कोई भी उसका सौदा कर ले। पर यह इंसान कल को उसे किसी और को भी सौंप सकता है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। राजवीर गहरी सांस लेकर अमन को देखता है। अमन अपने पत्ते फेंकता है। अमन के तीनों पत्तों में के था। राजवीर कुछ देर बाद यूं ही बैठा रहा। फिर राजवीर बिना देखे तीनों पत्तों को फेंक देता है। राजवीर के पत्ते देखते ही अमन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राजवीर अमन के इस तरह के रिएक्शन को देखकर धीरे से अपने पत्तों की तरफ देखता है। राजवीर हैरानी से खड़ा हो गया। उसके तीनों पत्तों पर ए था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अरना अपने पिछले बीते कुछ दिनों से बाहर आती है। वह नज़र उठाकर देखती है तो सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर को देखकर अरना को गुस्सा आ गया। अरना, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, जाइए यहाँ से। राजवीर, अपनी हालात सुधारो, नीचे तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। अरना, उन्हें भी बुला लिया आपने मेरा तमाशा दिखाने के लिए। राजवीर, नीचे चलो। अरना खुद को ठीक करके नीचे जाती है। अपने मम्मी पापा को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और झट से दोनों के गले लगकर रोने लगती है। उसकी मम्मी और पापा दोनों की आंखों में आंसू थे। जैसे तैसे अरना चुप होती है। अरना के पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? राजवीर, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है अमन ने किया है। अरना की माँ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो खेल खेलने की? मेरी बेटी को बस एक मोहरा बना दिया। राजवीर, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं जानना। ये आपकी बेटी है और ये पेपर देकर, इसके और अमन के डिवोर्स के पेपर हैं। आप लोग जा सकते हैं। अरना के पापा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आज ये हालत है। राजवीर, मैंने कहा आप लोग जा सकते हैं। अरना के पापा, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। राजवीर, दरवाज़ा उधर है। अरना के पापा एक नज़र गुस्से से राजवीर को देखते हैं और अरना को लेकर चले गए। राजवीर खुद को मजबूत दिखाकर थक गया। राजवीर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। निर्विन आकर उसे गले लगा लेता है। राजवीर पहली बार कमज़ोर पड़ गया। वक्त अपनी रफ्तार से चलने लगा। अरना ने खुद को एकदम खामोश कर लिया। ना कुछ कहती ना कुछ सुनती, बस खुद में ही गुम रहती। उसके पापा को अमन से ज़्यादा गुस्सा राजवीर पर आ रहा था। खुद को उलझाने के लिए अरना ने स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली। सुबह 7 बजे वो एक प्लेन सी साड़ी पहनकर बालों को यूं ही बिखरा छोड़कर अपना पर्स डालकर चली गई। वो सिर्फ 24 साल की थी, पर उसकी जीने की इच्छा मरती जा रही थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो आज भी अरना की नज़र रोड पर अपनी गाड़ी से टिके राजवीर पर गई, जो हाथ बांधकर उसे ही देख रहा था। अरना उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगी। तभी राजवीर उसके सामने आया। राजवीर, बात कर सकते हैं? अरना बेरुखी से, नहीं। अरना वहाँ से चली गई। राजवीर भी वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर एक बार राजवीर वहाँ खड़ा था। आज भी राजवीर ने सवाल किया। राजवीर, बात कर सकते हैं? अरना बेरुखी से, नहीं। अरना और राजवीर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। नया दिन और राजवीर का फिर वही सवाल जिसका जवाब ना बदला। बीच में एक संडे आया जिस दिन राजवीर अरना को नहीं देख पाया। अगले दिन फिर राजवीर उसके पास आया। राजवीर, बात कर सकते हैं? अरना, नहीं। अगले दिन इसी सवाल का यही जवाब राजवीर को मिला। अरना एक टीचर के साथ आ रही थी। राजवीर आज भी वहाँ था। उसकी साथ वाली टीचर राजवीर को एक नज़र देख अरना की तरफ मुस्कुरा देती है। अरना गुस्से से राजवीर की तरफ बढ़ती है। राजवीर, बैठकर बात करें? अरना, नहीं। राजवीर, ठीक है, कोई बात नहीं। अरना, आखिर आप यहाँ रोज़ रोज़ क्यों आते हैं? राजवीर, तुम मुस्कुराती क्यों नहीं? अरना, मेरी मुस्कान आपने ही छीनी है। राजवीर, वो मुस्कान जिससे तुम अपने दर्द के आगे पर्दा कर लिया करती थी। अरना, आप इस तरह क्यों रोज़ आकर मुझसे एक ही सवाल करते हैं? आखिर चाहते क्या हैं आप? राजवीर, घर जाकर खुद को आईने में देख लेना, शायद समझ आ जाए। अरना, आप सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते।
राजवीर, सीधा ही तो दिया। अरना, आप क्यों मुझे परेशान करते हैं? राजवीर, लेट हो रहा होगा तुम्हें घर जाने के लिए। अरना गुस्से से राजवीर को देखकर वहाँ से चली जाती है। अरना घर आकर राजवीर की बात सोचते हुए खुद को आईने के सामने देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपना सिर पकड़कर रोने लगी। अगले दिन फिर से न राजवीर का सवाल बदला, न अरना का जवाब। अरना घर आकर काफ़ी देर तक राजवीर के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन, अरना बैठकर बात कर सकते हैं? राजवीर, ज़रूर। राजवीर अपनी कार का गेट खोल देता है। अरना राजवीर को कुछ देर तक देखती रही, फिर अंदर बैठ गई। दूसरी तरफ से राजवीर आकर बैठ गया। राजवीर गाड़ी वहाँ से कहीं और ले गया। राजवीर, तो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अरना, एक्सक्यूज़ मी, बात आपको करनी है मुझसे। पिछले 1 महीने में हर रोज़ बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप ही कह रहे हैं। तो आज कह दीजिए क्या बात करनी है आपको मुझसे, जिसके लिए आए दिन वहाँ रोड पर खड़े रहते हैं। राजवीर, मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे, पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जब मैं पूरे हक से अपनी बात कह सकूँ। अरना, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे घर जाना है। राजवीर, सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ उस गलती की जो मैंने करी ही नहीं है। अमन और तुम्हारा साथ लिखा ही नहीं था कभी। अरना, मुझे अमन के बारे में कोई बात नहीं करनी। राजवीर, पर मेरी बात तो अमन से ही शुरू होती है और तुम पर ख़त्म होगी। अरना, बोलिए जल्दी। राजवीर, तो अमन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको उसी तरह जैसे घर से गंदगी को, और एक शुरुआत करो जिसमें तुम्हें मजबूरी में ना मुस्कुराना पड़े, जिसमें तुम दिल से मुस्कुरा सको। अरना, आपकी मेहरबानी से ये नहीं हो सकता। राजवीर, अच्छा तो अमन के साथ तुम बहुत खुश थी। जब वो घर आता था तो तुम मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती थी तो वो तुम्हें गले लगाकर अपनी सारी थकावट भूल जाता था। अरना याद करती है, जब अमन घर आता था तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती थी, पर अमन उसे एक बार देखता भी नहीं था। अपना बैग उसे थमाकर सीधा अपने कमरे में चला जाता था। राजवीर, जब तुम प्यार से उसके लिए खाना बनाती थी तो वो अपनी उंगलियां भी खा जाता था, है ना? अरना को याद आया, अमन तो कभी उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया, ना कभी उसके बनाए खाने की तारीफ की। राजवीर, सुबह सुबह जब तुम उसके सामने आती होगी तो वो मुस्कुराते हुए तुम्हें अपने करीब खींच लेता होगा और प्यार से तुम्हारे माथे पर किस करके तुम्हें मॉर्निंग विश करता होगा। अरना, जब कभी भी अमन को उठाने जाती तो अमन उस पर कितना गुस्सा होता था और सुबह सुबह वो अपना खाना टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली जाती। राजवीर, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स तो लाता ही होगा ना वो कभी कभी। अरना को याद आया जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक रिंग खरीदी थी। राजवीर, जब अमन परेशान होता होगा और तुम्हारे पास आता होगा तो उसकी सारी परेशानी तुम्हारी मुस्कुराहट के आगे ख़त्म हो जाती होगी ना। अमन ने तो कभी उसे पत्नी माना ही नहीं, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे जो अरना के थे। वो तो रात को किसी दूसरी लड़की से बातें करता था। राजवीर, तुम्हारी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी ना, हर तरफ दुख दर्द से तो कोई रिश्ता ही नहीं होगा। सबसे खुश नसीब वाइफ होगी तुम, है ना? अरना गुस्से से, बस करिए आप मुझे कुछ नहीं सुनना। अरना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राजवीर को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अरना को खुश देखना चाहता था। अरना घर आकर बहुत रोती है। जो भी राजवीर ने कहा वैसा कुछ नहीं था उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में। आंसू दर्द से ही तो रिश्ता था उसका, खुशियों से तो दूर दूर तक नाता नहीं था उसका। उस 1 साल में ना जाने उसने कितने आंसू बहाए। उसे याद आया जब राजवीर ने पहली बार उसके हाथ का खाना खाया तो राजवीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अरना उसे उस वक्त नज़रअंदाज कर देती है। उसे याद आया खाना ख़त्म होने के बाद भी राजवीर अपनी उंगलियां चाटता रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान ने सब कह दिया। अगले दिन अरना स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी। आज भी राजवीर आया और उससे पूछा, राजवीर, बात कर सकते हैं? अरना, नहीं। अरना उसे इग्नोर करके चली गई। अगले दिन फिर राजवीर उसके पास आया।
उसने फिर से नहीं में जवाब दिया। अगले दिन अरना कुछ देर रुककर राजवीर को देखती रहती है। फिर उसके पास आकर अरना, बैठकर बातें कर सकते हैं? राजवीर, ज़रूर। राजवीर कार का दरवाज़ा खोल देता है। अरना बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। दोनों एक सुनसान रोड पर आकर रुके। अरना बाहर आकर आसपास के शांत माहौल देखती है। अरना कार के बोनट से टिककर खड़ी हो गई। राजवीर, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अरना, आपको हर बार क्यों लगता है कि मुझे ही बात करनी है? आपको बात करनी है ना मुझसे? तो कहिए, सुन रही हूँ मैं। राजवीर, तो अमन? अरना, अमन के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। राजवीर, अमन के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात करनी है। आज तो मैं कह रहा हूँ, अब अमन और तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, तो क्या तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ है उसके लिए? अरना, हाँ है, एक नफ़रत जो मुझे किसी से नहीं है सिवाय उसके। इसलिए नहीं कि उसने मेरे साथ जो किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। और उससे भी ज़्यादा नफ़रत मुझे खुद से है। राजवीर, खुद से नफ़रत क्यों? अरना, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर सकती थी, पर मैंने उसे 1 साल की घुटन को चुना। शादी की पहली रात एक पति अपनी पत्नी को तोहफा देता है, उससे ढेर सारी बातें करता है, और उस इंसान ने मुझे तोहफे में एक खाली कमरा, एक तन्हाई और एक अंधेरा दिया। बहुत बारिश हो रही थी उस रात, जिसकी वजह से लाइट चली गई। अंधेरे में उतना डर कभी नहीं लगा जितना उस रात लगा। अगले दिन माँ का फ़ोन आया, कह रही थी कि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे अपनी झूठी खैरियत देना मेरी आदत बनकर, काश मैंने उसी दिन अमन को छोड़ दिया होता, तो कम से कम 1 साल तो बर्बाद नहीं होता मेरी ज़िंदगी का। घुट घुट कर नहीं रहना पड़ता। राजवीर, तो तुम्हें अफसोस है अपने उस 1 साल का जिसमें तुम घुट घुट कर रही हो? एक इंसान अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस सुकून से बिना किसी गम के लेना चाहता है। जब तुम वो आखिरी सांस ले रही होगी तो वो अफसोस की सांस होगी। अभी तुम्हें अपने उस 1 साल का अफसोस है ना, तो तब तुम्हें पूरी ज़िंदगी का अफसोस होगा। जैसे तुम अभी सोच रही हो, उस वक्त भी ठीक यही सोचोगी कि काश मैंने ज़िंदगी जी होती। अरना, इतना आसान नहीं होता सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो रहा मुझसे। राजवीर, खुद को वक्त दो, खुद की खुद से दोस्ती होने दो। तुम खुद को दिन भर बिजी रखती हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम खुद को बिजी रखकर तुम आगे बढ़ सकती हो, पर ऐसा नहीं है। आईने के सामने जाकर खुद से बातें करो। कभी खुद की तारीफ खुद से करो। खुद को देखकर मुस्कुराओ। जो भी हो, अच्छी बुरी हर याद को एक्सेप्ट करो। अपने अतीत को भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम अपना अतीत कभी नहीं भूल सकते, पर हम नई यादें बना सकते हैं। एक नया अतीत बना सकते हैं जिसको याद कर हमारे चेहरे पर स्माइल हो। अरना, एक बात पूछूं? राजवीर, ज़रूर। अरना, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? राजवीर, क्या सब? अरना, यही संदीप माहेश्वरी की तरह मुझे मोटिवेट। राजवीर, इसमें मेरा एक फ़ायदा है। अरना, कैसा फ़ायदा? राजवीर, उस दिन बताऊंगा जिस दिन तुम सुबह सुबह मेरे लिए चाय लेकर आओगी। अरना, मुझे समझ नहीं आया कुछ। राजवीर, वक्त आने पर समझा दूंगा, फ़िलहाल घर जाना चाहिए। अरना, कुछ देर रुक कर जाएं? मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ। राजवीर, जैसा तुम कहो। अरना, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आपको गिल्ट है ना मेरी शादी टूटने का, इसलिए आप मुझे मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं, पर अब मुझे खुशी है कि मेरी शादी टूट गई। राजवीर, मुझे कोई गिल्ट नहीं है तुम्हारी शादी टूटने का, क्योंकि तुम्हारी शादी मेरी वजह से नहीं टूटी है, और मैंने कहा ना, मैं ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। अरना, हाँ। राजवीर, अच्छा, कल कॉफ़ी पीने चलोगी मेरे साथ? अरना, नहीं। इसके बाद दोनों कुछ नहीं कहते और चुपचाप गाड़ी में बैठकर राजवीर अरना को घर पहुंचा दिया। अरना जाने से पहले एक बार राजवीर को देखती है। अरना, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है तो चाय पीने चल सकती हूँ। राजवीर उसकी बात समझकर मुस्कुराने लगा। अरना बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर चली गई। अगले दिन राजवीर अरना का इंतज़ार कर रहा था
छुट्टी की घंटी बजी। राजवीर अरुणा को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे अरुणा नजर आई। अरुणा ने आज ब्लू कलर की प्लेन सी साड़ी पहनी थी। बालों को हमेशा की तरह खोल कर रखा था। अरुणा की नज़र राजवीर पर गई, जो आज वाइट पहनकर आया था। अरुणा के होठों पर मुस्कान आ गई, जिसे वो जल्दी ही छुपा लेती है। अरुणा राजवीर के पास आती है। राजवीर बिना कुछ कहे कार का दरवाज़ा खोल दिया। अरुणा भी खामोशी से अंदर बैठ गई। दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। राजवीर ने कार एक चाय के स्टॉल पर रोकी। अरुणा बाहर आकर आसपास देखने लगी। वहाँ काफ़ी हरियाली थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजवीर चाय के 2 गिलास लेकर एक अरुणा की तरफ बढ़ाया। अरुणा गिलास ले रही थी। राजवीर की उंगलियां उसकी उंगलियों को छू गईं। अरुणा जल्दी से हाथ पीछे खींच लेती है। राजवीर उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। दोनों धीरे धीरे अपनी चाय पीने लगे। कुछ देर बाद चाय ख़त्म हो गई, पर दोनों फिर भी पता नहीं उसमें क्या पी रहे थे। न राजवीर अपना गिलास छोड़ रहा था और ना ही अरुणा। चाय वाला दोनों के पास गिलास वापस लेने आया तो दोनों झेपते हुए गिलास दे देते हैं और एक दूसरे की तरफ फिर से पीठ करके खड़े हो गए। राजवीर: कैसी थी? अरुणा: अच्छी थी। राजवीर: क्या अच्छी थी? अरुणा: जो आपने पूछा। राजवीर मुस्कुराकर: चाय कैसी थी? अरुणा: अच्छी थी। राजवीर: तो कल फिर से पीने आए क्या? अरुणा: ठीक है, बस चाय पीने। राजवीर: हाँ। अरुणा: आज कुछ नहीं कहना आपको? राजवीर: आज तुम ही शुरुआत कर दो। अरुणा: थैंक यू। राजवीर: क्यों? अरुणा: मेरी खुशियों का जरिया बनने के लिए। राजवीर: घर चलना चाहिए। अरुणा: थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? राजवीर: ठीक है अरुणा। अरुणा: आप अपने बारे में कुछ बताइए। राजवीर: क्यों? अरुणा: बस यूं ही। राजवीर: मेरे बारे में जानकर क्या करोगी? अरुणा: ठीक है, मत बताइए। राजवीर: मेरे साथ रोज़ चाय पीने आ जाया करो, खुद ब खुद सब जान जाओगी मेरे बारे में। अरुणा: घर चलते हैं अब? राजवीर: थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? अरुणा: ठीक है। राजवीर: तुम खुश हो ना? अरुणा: पता नहीं, पर अब अच्छा लगने लगा है सब कुछ। राजवीर: और मैं? अरुणा: क्या? राजवीर: मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? अरुणा: आप बहुत अच्छे हैं। राजवीर: एक बात कहूँ तुमसे? अरुणा: हाँ, कहिए। राजवीर: अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। अरुणा हैरानी से राजवीर को देखती है, जो अभी भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। अरुणा का जवाब ना पाकर राजवीर पीछे मुड़ता है। उसकी नज़रें अरुणा की नज़रों से जा मिलीं। जल्दी ही अरुणा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। इसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। राजवीर उसके पास आकर कार का दरवाज़ा खोल देता है। अरुणा चुपचाप अंदर बैठ गई। राजवीर अरुणा को उसके घर छोड़कर चला गया। घर आकर अरुणा राजवीर के बारे में सोचती रहती है। राजवीर की बातें उसे बेचैन कर रही थीं। अगले दिन राजवीर हमेशा की तरह छुट्टी होने पर अरुणा का इंतज़ार कर रहा है। अरुणा उसके पास आती है। दोनों आज भी उसी जगह गए। दोनों आज भी चाय खत्म होने के बाद गिलास में पता नहीं क्या पी रहे थे। दोनों के बीच एक खूबसूरत सी खामोशी थी। अरुणा: एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं? राजवीर: बहुत सारे काम करने होते हैं मुझे, दिन भर में क्या क्या बताऊं? अरुणा: फिर यूँ रोज़ रोज़ आप आ जाते हैं, आपके काम में डिस्टर्ब नहीं होता? राजवीर: ये भी तो मेरा एक काम ही है। अरुणा: आप बताइए ना, आप रोज़ रोज़ क्यों आते हैं मुझसे मिलने? राजवीर: कहा तो, अच्छी लगती हो तुम। अरुणा: पर रोज़ रोज़ तो कोई नहीं आता ना किसी के लिए। राजवीर: क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा आना? अरुणा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। काफ़ी देर तक दोनों भाई खड़े होकर उन ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करते हैं, जो दोनों को सुकून भरी ठंडक दे रही थी। राजवीर कार का दरवाज़ा अरुणा के लिए खोल देता है। अरुणा अंदर बैठ गई। दोनों के बीच रास्ते भर खामोशी थी। अरुणा घर आकर राजवीर के बारे में सोचती है। उसके कानों में बार बार अच्छी लगती हो तुम गूंज रहा था। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई।
आगे की कहानी पढ़ने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए।